प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सब संतन की जय। जय जय श्रोता भगवान की जय। आज बालकांड में जन खल जन की वंदना का वर्णन किया गया है। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, अलक्ष अलक्ष रंग अवनीसा, काशी मगसुर सरिक्रम नासा, मरुमारब महिदेव गवासा, सरग नरग अनुराग विरागा, निगमा गम गुण दोष विभागा। माया ब्रह्म जीव ईश्वर लक्ष्मी दरिद्रता, राजा रंग काशी मगध देश, गंगा कर्मनाशा नदी, मारवार मालवा देश, ब्रह्मन और मलेच्छ, स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य, इसके गुण दोषों का वर्णन वेद शास्त्रों में किया गया है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जर चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गाय पया, परिहरि वारि विकार। श्यावर रामचंद्र की। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सब संतन की जय। हे प्रभु, अनजान है, ज्ञान है प्रभु, कुछ नहीं जानते हैं प्रभु, आपका ही आश्रय है। सभी श्रोता जनों से आग्रह है कि गलती पर ध्यान न दें। जगतकर्ता भगवान ने इस संसार में जड़ चेतन को गुण अवगुण रूप में चर्चा में रचा है, परंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अस विवेक जब देहि विदाता, तब तजी दोष गुण ही मनुराता, काल स्वभाव कर्म बरियाई, अब भलऊ प्रकृति बस चूकी भलाई। जब भगवान हंस रूपी नीर क्षीर का ज्ञान प्रदान करते हैं, तब दोषों यानी अवगुणों को छोड़कर मन गुणों को ग्रहण करने लगता है। परंतु क्या समय स्वभाव और कर्म की प्रबलता के कारण सज्जन मनुष्य भी माया के बस में होकर भलाई से चूक जाते हैं, अर्थात गलत कर बैठते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी श्रोता जनों से अनुरोध है कि हंस के मापित क्षीर से ज्ञान रूपी और गुण रूपी दूध ग्रहण करें, पानी नहीं। सो सुध रही हर जन जी मिले ही, दलि दुख दोष विमल जसु देही, खलऊ करही भल पाए सुसंगु, मिटई न मलिन सुभाव अभंगु। परंतु जैसे भगवान के भक्त भूल सुधार कर लेते हैं और दुख दोषों को दूर करके निर्मल यश लेते हैं, ठीक उसी प्रकार कभी कभी दुष्ट जन भी अच्छी संगति मिलने पर भलाई करने लगते हैं, परंतु उसका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव समाप्त नहीं हो सकता। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। लखि सुबेश जग बंचक जेऊ,
अबेस प्रताप पूजहिते, उधर ही अंत न होई निवाहु, अकाल नेम जिमि रावण राहु। कितना सुंदर प्रसंग है। संसार को ठगने वाले दुष्ट जनों का अच्छा वेश देखकर उसको भी संसार पूजने लगता है, समझने लगता है कि ये बड़े सज्जन हैं, परंतु बीच में ही कभी न कभी उसका कपट छल खुल जाता है, अंत तक उनका निर्वाह नहीं होता। जैसे कालनेमी रावण और राहु का भेद खुल गया था। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। कि न हो कुसेहु साधु सन मानु, अजिमि जग जाम बंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंग तिलाहू, अलोकहु वेद विदित सब काहू। अच्छा वेश धारण न करने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे संसार में जामवंत जी और हनुमान जी का हुआ था। बुरे संग से हानि होती है और अच्छे संगत से लाभ मिलता है। इस बात का लोक और वेदों में वर्णन किया गया है तथा इस बात को सभी जानते हैं मगर करते नहीं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलहि। उदाहरण कितना बढ़िया है, ध्यान से सुनिएगा। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुकुसारी, सुमरहि राम देहि गनिगारी। धूल पवन के साथ मिलकर आकाश में पहुंच जाती है और वही धूल नीच पानी के संग मिलने से कीचड़ में बदल जाती है। साधु के घर में पले बढ़े तोता मैना राम नाम स्मरण करते हैं और वही तोता मैना असाधु के घर में पलने बढ़ने पर गिन गिन कर गालियां देते हैं। ये संगति का असर होता है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखहि पुराण मंजु मसी सोई। जल अनल अनिल संघाता, अहोहि जलद जग जीवन दाता। कुसंगति के कारण धुआं कारिक कहलाता है। धुआं क्या कहलाता है? कालिक कहलाता है। वही धुआं सुसंगति में मिलने पर सुंदर स्याही बनकर पुराण जैसे पवित्र ग्रंथ लिखने में काम आता है। वही धुआं पानी, अग्नि और वायु के संपर्क में आने से बादल बनकर संसार को जीवन देने वाला जल बन जाता है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ग्रह भेषज जल पवन तट, पाई कुजोग सुजोग। अहोहि कुवस्तु सुवस्तु जग, लकहि सुलक्षण लोग। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सब संतन की जय। ग्रह, दवाई, पानी, हवा और कपड़े ये सब संसार के कुसंग और सुसंग पाने से बुरे और अच्छे पदार्थ कहलाते हैं। चतुर और विचारवान मनुष्य ही इस बात को जानते हैं। कंटिन्यू।
प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सब संतन की जय, श्रोता भगवान की जय। अस प्रकाश तम पाख दहु, नाम भेद विधि किन्न, शशि शोषक पोषक समुझही, जग अस अप जस दिन श्यावर रामचंद्र की जय। प्रत्येक माह में दो पखवारों में, दोनों पखवारों में उजाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु ईश्वर ने इनके नामों में भेद कर दिया है। अर्थात एक का नाम शुक्ल पक्ष और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष रख दिया है। एक पक्ष चंद्रमा को बढ़ाने वाला तथा दूसरा पक्ष चंद्रमा को घटाने वाला है। संसार ने पहले पखवारे को अच्छा माना तथा दूसरे पक्ष को बुरा माना है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्रोता भगवान की जय।